नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैथ में टॉपिक ऊंचाई और दूरी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है और फिर जानेंगे अवनमन कोण क्या होता है। तो देखिए बेटा, समझिएगा उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण का शाब्दिक अर्थ है कि आंख का ऊपर की ओर उठना। उन्नयन कोण का शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा? आंख का ऊपर की ओर उठना। अच्छा, इसके बाद अवनमन कोण क्या होता है बेटा? अवनमन कोण होता है कि आंख का नीचे की ओर झुकना। आंख का या नीचे की ओर या किसी आंख का नीचे की ओर झुकना, ये क्या कहलाता है आपका? अवनमन कोण। अब देखिए, जैसे समझिएगा, यहां सपोज दैट ये एक कोई बालक है। सपोज दैट ये कोई एक बालक है और इस बालक का, जैसे ये मान लीजिए एक ऊर्ध्वाधर लाइन है और ऊर्ध्वाधर लाइन पर ये व्यक्ति ऊपर की ओर देखेगा। ऊपर की ओर अगर देखेगा अपनी आंख से ऊपर की ओर देखेगा तो यहां पर आपका बन जाएगा उन्नयन कोण। क्या बन जाएगा बेटा? उन्नयन कोण। ये कौन सा कोण बन जाएगा? उन्नयन कोण बन जाएगा। इसके बाद अगर ये बालक नीचे की ओर देखेगा, तो अगर ये बालक जो नीचे की ओर देखेगा तो ये अपनी आंख से कौन सा कोण बनाएगा बेटा? अवनमन कोण। तो इसको क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं इसको। तो देखिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, ये एक, जैसे मान लो इसे हम P कहते हैं, इसे कहते हैं O। फिर एक बार समझिएगा, एक ये बालक है, ये बालक की आंख, मैंने आंख बना दी है, आंख से वो ऊपर की ओर देखता है P बिंदु को, तो ऊपर की ओर देखने पर तो वो उन्नयन कोण हो गया है। और ये बालक जब नीचे की ओर देखेगा तो ये अवनमन कोण कहलाएगा। अच्छा, शाब्दिक अर्थ मैंने पहले ही बताया है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ फिर एक बार समझ लीजिए, उन्नयन कोण का शाब्दिक अर्थ है आंख का ऊपर की ओर उठना। अवनमन का शाब्दिक अर्थ है कि नीचे की ओर झुकना। अवनमन का शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा? नीचे की ओर झुकना। अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं इस दीवार को ऊपर की ओर देख रहा हूं तो कौन सा कोण होगा? उन्नयन कोण होगा। और मैं ये खड़ा हूं और मैं नीचे की ओर देख रहा हूं तो कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण होगा। ऊंचाई और दूरी में क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की चर्चा कर रहे हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा गया है एक वायुयान कामा जो सीधे क्षैतिज तल के ठीक ऊपर है, कामा से 2 क्रमिक किलोमीटर पत्थरों जो वायुयान से विपरीत दिशा में है, कामा के अवनमन को अल्फा तथा बीटा है। सिद्ध कीजिए कि वायुयान की ऊंचाई जो है वो आपकी क्या है? अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बटे 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। ये आपको ऊंचाई सिद्ध करनी है। अब देखिए बेटा, जरा इसका हल समझिएगा, कैसे आपको बनाना है उसको ध्यान से समझिएगा। ये हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर यानी ऊंचाई दूरी चैप्टर में बेसिक्स कंसेप्ट से सिखा रहे हैं, जो आपको अपने एग्जाम बोर्ड परीक्षाओं में लिखना है। इस चैप्टर को जब हम कंपटीशन में पढ़ाएंगे तो और इसका एक अच्छा मेथड है जिसको आप विद इन 3 लाइन में क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन में कहा गया वैसे हम चित्र को ट्रेस करते हैं। देखिए बेटा, क्या कह रहा है? एक वायुयान कामा जो सीधी क्षैतिज तल के ठीक ऊपर है। अब सीधी क्षैतिज तल क्या होती है? सीधी क्षैतिज तल मतलब बेटा ये हो गया कि इस ऐसी कोई एक रेखा होगी, ये सीधी क्षैतिज तल कहलाती है। अच्छा, इसके ठीक ऊपर कहीं वायुयान उड़ रहा है। मान लिया बेटा कि यहाँ पर एक वायुयान, ये सीधे ऊपर यहाँ पर एक ए बिंदु है, क्षैतिज तल के ठीक ऊपर ए बिंदु पर ये आपका वायुयान उड़ रहा है। अच्छा, वायुयान से उड़ रहा है तो देखिए क्या कह रहा है कि ठीक ऊपर है, तो मान लीजिए यहाँ पर ठीक ऊपर है, से 2 क्रमिक किलोमीटर पत्थरों जो वायुयान से विपरीत दिशा में। अच्छा, एक विपरीत दिशा में है तो एक बेटा इधर की दिशा की ओर होगा और दूसरा बेटा इधर दिशा की ओर होगा। दूसरा किधर होगा बेटा? दूसरा आपका इधर दिशा की ओर होगा। तो इस तरह से आपने ये समझा कि यहाँ पर एक आपका वायुयान इधर की ओर है, मतलब ये क्रमिक ठीक ऊपर वायुयान उड़ रहा है। वायुयान कहाँ उड़ रहा है? वायुयान इस जगह है
और विपरीत दिशा में दो कोण बना रहा है, तो एक तरफ आपका जो बन रहा है बेटा वो अल्फा बन रहा है, दूसरी तरफ जो बन रहा है बेटा वो आपका बीटा बन रहा है। अच्छा, यहां से हम नामकरण अगर करते हैं तो सी वी और आपका हो जाएगा डी, ये हमने नामकरण कर दिए हैं। अच्छा, सी डी की जो बेटा दूरी है वो पूरी 1 किलोमीटर दूरी है। कितनी है बेटा? 1 किलोमीटर दूरी है, इसको लिखेंगे। सीबी को हम बेटा x मान लेते हैं। अच्छा, ये जब मैंने x मान लिया है और ऊंचाई जो जहां से वायुयान उड़ रहा है वहां तक की जो हाइट है उसको h माना है। अच्छा, ये पूरा यहां से यहां तक का बेटा अगर 1 है तो ये बचेगा बेटा कितना? 1 माइनस x। बेटा कैसे आया है 1 माइनस x? क्योंकि पूरा 1 है, इधर वाला x माना तो इधर वाला 1 माइनस x हो जाएगा। अब देखो आगे देखो, अब इस चित्र में आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। कौन से त्रिभुज दिख रहे होंगे? दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। अच्छा, एक चीज और बेटा याद समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है? अवनमन कोण कहा गया है। जब अवनमन कोण कहा गया है तो ये वाला जब आपका अल्फा रहा होगा तो ये वाला आपका कौन सा बन जाएगा? बीटा बन जाएगा, क्योंकि ये विपरीत दिशा में तो था, एक इधर की ओर था एक इधर की ओर था। नीचे क्षैतिज वाला जो तल था वो मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। तो अब यहाँ पर अवनमन कोण की बात करता तो ये अवनमन जब अगर ये अल्फा होगा तभी तो ये अल्फा आएगा बेटा। इसके बाद अगर ये बीटा होगा तो ये बीटा आ जाएगा आपका। सिद्ध आपको ये करना। अब देखिए दो त्रिभुज लेने हैं। त्रिभुज देखिए ध्यान से समझिए, एक त्रिभुज लेना है, या पहले मान लेते हैं, माना कि वायुयान की ऊंचाई है s मीटर। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा। माना कि वायुयान की ऊंचाई h मीटर या AB बराबर आप h मीटर है तथा ध्यान से समझिएगा BC बराबर आपका x मीटर है और इसके बाद आपका BD बराबर जो बनेगा वो 1 माइनस x मीटर हो जाएगा। सीधी सी बात हो, तो हम पहले ही समझा चुके चित्र में। अब आपको समकोण त्रिभुज लेना है, तो देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा बेटा? ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। जब ABC में आ जाओगे तो यहाँ आपका बन जाएगा बेटा, देखिए ABC में अब टेन लगाना है तो आपका लंब और आधार का रिलेशन बता रहा है, तो इसमें हम क्या कर देंगे? टेन लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो ये आपका h हो गया बेटा, आधार x आया। तो x का जो मान निकालोगे यहाँ से तो ये h बटे बेटा आ जाएगा आपका टेन अल्फा। इसे समीकरण नंबर हमने 1 बना लिया। ठीक है बेटा, एक त्रिभुज से एक समीकरण बन गया। अब लेना है बेटा इधर वाला त्रिभुज लेना है, जरा इसको समझ लीजिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा? समकोण त्रिभुज ADB में, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ADB में जब यहाँ पर आ जाओगे आप तो क्या बनेगा? अब की बार आपके पास जो एंगल है वो बीटा है, यहाँ भी लंब और आपका आधार का रिलेशन होना है, तो यहाँ पर टेन बीटा बराबर h बटे 1 माइनस x हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। इसके आगे देखिए, अब इसका इधर गुणा करा दीजिए, तो यहाँ गुणा कराओगे जब तो टेन बीटा इंटू 1 माइनस x बराबर हो जाएगा आपका h। यहाँ पर क्या करें? टेन बीटा का अंदर गुणा करा लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका बेटा टेन बीटा माइनस का x टेन बीटा और बराबर हो जाएगा h। इसे बना देते हैं समीकरण नंबर 2। ये आपका बन गया बेटा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में मुझे h चाहिए, वायुयान की ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई कब मिलेगी? ऊंचाई जब मिलेगी जब मेरे पास जहां ये मुझे x दिख रहा है x खत्म हो जाए। तो x का मान कहां से रखना भैया? x का मान समीकरण 1 से रखना है। तो लिखोगे समीकरण 1 से, क्या लिखोगे? समीकरण 1 से। अच्छा, जब समीकरण 1 से आ जाओगे तो टेन बीटा माइनस x बराबर है h टेन अल्फा, तो ये हो जाएगा h टेन अल्फा और इनटू हो जाएगा बेटा टेन बीटा बराबर हो जाएगा h।
कोई दिक्कत? हमने क्या किया बेटा, x की जगह h/10 अल्फा रख दिया है, क्योंकि ये आपका समीकरण 1 में निकला था, उसको रखते हैं। देखिए अब यहाँ पर एलसीएम लोगे बेटा, ये मल्टीप्लाई के साइन में है, तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा माइनस का बेटा हो जाएगा h 10 बीटा हो जाएगा, बराबर आ जाएगा h 10 अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? अब देखिए इसमें हमें ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बटे 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। तो क्या करेंगे, इस वाले को मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगा। जब मैं उसको उधर ट्रांसफर करता हूं तो देखिए क्या बन रहा है बेटा, ये बन जाएगा आपका 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर हो गया बेटा h 10 अल्फा प्लस हो जाएगा h 10 बीटा। क्या हो जाएगा, h 10 अल्फा प्लस h 10 बीटा। दोनों में बेटा क्या कॉमन है, दोनों में h कॉमन है, तो क्या करोगे, ये बन गया आपका 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर h मैंने बेटा बाहर ले लिया है, अंदर आपका बच गया है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। कोई दिक्कत बेटा? नहीं। अब क्या करना है, h को चाहिए तो ये वाला इसके नीचे भेज दो, बस आपका मूवमेंट आ गया। तो क्या बना बेटा, यहाँ बन गया है 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बटे बेटा हो जाएगा 10 अल्फा प्लस का हो जाएगा 10 बीटा बराबर हो जाएगा h। और यही आप मान के चले थे कि वायुयान की जो ऊंचाई है, वायुयान की जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बटे, ये आपको सिद्ध करना है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइए कि मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का ये पार्ट फर्स्ट है आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय। हाँ, तो ऊंचाई और दूरी में हम लोग सवाल कंटिन्यू आगे लगाते हुए अब सवाल अगला जो है बेटा उसको देखिएगा। सवाल अगला क्या है, क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु का एक वृक्ष के शीर्ष से अवनमन कोण 60 है, 20 मीटर नीचे उतरने पर अवनमन कोण कितने डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। वृक्ष के पाद से वस्तु की दूरी और वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें वो जो क्षैतिज जहां वस्तु रखी है वो निकालना है और ऊंचाई निकालना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर आपको चित्र बनाना आ गया है तो आधा सवाल आपका लगभग हल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक वृक्ष बना लेते हैं। ध्यान से समझिए, माना कि ये एक वृक्ष है और ये इसका क्षैतिज तल है नीचे की ओर, यहाँ पर कोई एक बिंदु है जो स्थित है। फिर एक बार समझेंगे, क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु का एक वृक्ष के शीर्ष से अवनमन कोण कितना बता रहा बेटा, 60 बता रहा। तो ध्यान से समझिए, ये आपका वृक्ष हो गया, ये क्षैतिज तल है और अवनमन कोण जो है वो कितना बता रहा है बेटा, 60 बता रहा है। अवनमन कोण जो है वो कितना बता रहा है बेटा, 60। तो यहाँ पर ये वाली लाइन जब आप नीचे ऐसे ट्रेस कर लोगे, ऐसे करके नीचे आओगे तो देखोगे क्या देखोगे कि अवनमन कोण अगर ये वाला 60 आता है तो इसका जस्ट ये वाला कितने डिग्री का बन जाएगा बेटा, 60 डिग्री का बन जाएगा। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर देखिएगा, समझिएगा, ये पूरा आपका क्या है बेटा, वृक्ष है और एक क्षैतिज तल आपका नीचे है। मान लीजिए कि वस्तु यहाँ स्थित है और यहाँ जब वस्तु स्थित है तब ये अवनमन कोण 60 बना रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कोण जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे जब चलोगे तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, अब कह रहा है कि 20 मीटर नीचे उतर गया। पहले आपका यहाँ था, अब मान लो सपोज दैट 20 मीटर नीचे उतर गया। जब ये 20 मीटर नीचे उतर गया तो देखिए हुआ क्या, जब वो 20 मीटर नीचे उतरा तब क्या हुआ है, तब हुआ है अवनमन कोण कितना हो जाता है, तब अवनमन कोण जो है आपका बेटा 30 डिग्री हो जाता है। फिर वही बात, यानी अब जो अवनमन कोण आ रहा है वो कितने डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से अब अवनमन कोण जो बन रहा है बेटा वो 30 डिग्री का बन जाता है। तो अगर ये वाला 30 बन रहा है तो ये वाला भी आपका कितना बेटा बन जाएगा, 30 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार समझेंगे यहाँ पर। अच्छा,
ये बीच में आपका 30 बना, तभी तो ये इसका आएगा। तो एकांतर में आपका अगर ये 30 तो ये भी 30 बन जाएगा। तो आपने ये देखा, क्या देखा कि यहाँ पर हमने सवाल के चित्र का थोड़ा सा अच्छे से ट्रेस समझा, उसको समझा है। जहां पर अवनमन कोण की चर्चा कर रहा था वहां हमने अवनमन बताया और जो एंगल थे वो एंगल आपके आए। अब क्या करते हैं, इसके बाद अब हम मान लेते हैं बिंदुओं के नाम। तो नाम में बेटा मानोगे, ये मान लो ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। और ये यहां से यहां तक की जो दूरी कह रहा है ना, क्या कह रहा है, पाद से वस्तु की दूरी, उसको हमने बेटा x मीटर मान ली। कितनी मान ली, x मीटर। अच्छा, यहाँ पर जो शेष ये आ रहा है इसको हमने h मान लिया बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितना मान लिया, h। तो पूरे वृक्ष की जो ऊंचाई होगी वो 20 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 20 प्लस h हो जाएगा। तो ये आपने देखिए चित्र को पूरा अच्छे से ट्रेस किया है। अब सवाल को हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए जरा सवाल देखिए, इसका हल समझिएगा। हल ऐसे डाल लोगे, हल में सबसे पहले आपने जो माना है उसको लिखे। माना कि वृक्ष की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, माना कि वृक्ष की ऊंचाई 20 प्लस h मीटर है। तथा एक चीज और, जहां पर AB लिखा गया है, तथा AB बराबर कितना आ जाएगा, AB बराबर आपका x मीटर आ जाएगा बेटा। AB बराबर कितना आ जाएगा, x मीटर आएगा। अब देखिए वही चीज है, एक बार आपको क्या करना है, कौन सा त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज DAB लेना है। दूसरी बार समकोण त्रिभुज CAB लेना है। इन्हीं त्रिभुजों से आपका आंसर बनेगा। तो बेटा हम देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ले लेते हैं। बड़ा वाले मतलब हो गया DAB में। तो यहाँ लिखोगे समकोण त्रिभुज DAB में। ध्यान से समझिएगा बेटा, समकोण त्रिभुज किसमें आ गए, DAB में। तो यहाँ पर DAB में आओगे तो ये बड़ा जो कोण है आपका, बड़े वाले त्रिभुज का कितना है, 60 है। तो यहाँ लिखोगे सीधे सीधे tan 60 बराबर लंब कितना हो गया बेटा, लंब हो गया है 20 प्लस h, और नीचे आ जाओगे आधार में आपका कितना हो जाएगा, x। तो बेटा यहाँ पर एक चीज आपको समझ में जरूर आना चाहिए, क्या कि सर ने ये टेन ही क्यों लिया, टेन बेटा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर मुझे लंब और आधार ज्ञात है। जब मुझे लंब और आधार ज्ञात होता है तो वहां पर हम टेन थीटा लेते हैं। तो यहाँ पर टेन थीटा इसीलिए लिया, टेन थीटा का मतलब थीटा की जगह 60 डिग्री। अब क्या करते हैं बेटा, हम इसमें मान रखना चालू करते हैं। तो टेन 60 का मान बेटा होता है √3 बराबर हो जाएगा आपका 20 प्लस h, और नीचे बेटा आपका आ जाएगा x। तो यहाँ से बेटा x का मान अगर निकालना चाहोगे तो आपका x बराबर हो गया बेटा 20 प्लस h, और बटे में बेटा आ जाएगा √, कौन सा, √3। इसे समीकरण नंबर बेटा 1 बना लेते हैं। इसे कौन सा समीकरण नंबर बना लेते हैं, 1 बना देते हैं। समीकरण 1 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले त्रिभुज की ओर। अब त्रिभुज लेते हैं समकोण त्रिभुज CAB में। कौन से, समकोण त्रिभुज CAB में। तो अब यहाँ डालोगे बेटा, क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज CAB में। किसमें, समकोण त्रिभुज CAB में। तो आ जाइए बेटा, समकोण त्रिभुज CAB क्या हो जाएगा आपकी बार, tan 30 बराबर, यानी ये बेटा बन गया tan 30 बराबर, यहाँ भी tan क्यों लिया, वही बात कि लंब और आधार ज्ञात है तो इसलिए मुझे tan लगाना है। तो यहाँ पर आपका tan आपका h हो जाएगा, नीचे बेटा क्या आ जाएगा, x। तो आगे इसको और कंटिन्यू करते हैं। तो tan 30 का फिर मान आया, तो tan 30 को आप क्या लिखते हैं, 1/√3। तो यहाँ हो जाएगा 1/√3 बराबर बेटा हो जाएगा h, और बटे आ जाएगा आपका x। अब देखिए समीकरण 1 में हमने क्या किया था बेटा, हमने किया था समीकरण में x बराबर, तो यहाँ भी x ही बराबर करते हैं। तो x बराबर जब बनाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा, h√3। इसे समीकरण नंबर क्या कर लेंगे, समीकरण नंबर 2 कर लेंगे। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को आपस में बराबर कर दो, क्योंकि यहाँ x बराबर है और यहाँ भी x बराबर है। तो लिखोगे, क्या लिखोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। जब 1 व 2 से आओगे बेटा
तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा h अंडर रूट 3 बराबर, चूंकि x बराबर है तो ये भी मान बराबर होंगे अपने, तो ये हो गया h अंडर रूट 3 बराबर बेटा क्या हो जाएगा 20 प्लस h बटे हो जाएगा आपका अंडर रूट 3। अब क्या करते हैं बेटा, एक मान लेते हैं और फिर ये गुणा करा देते हैं। तो देखिए बेटा समझिएगा इसका क्या फाइनल बनेगा, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट का अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, तो ये हो गया 3h बराबर, यहाँ हो गया 20 प्लस बेटा h को इधर ला दो, तो ये हो जाएगा 3h माइनस h बराबर 20 हो जाएगा। तो यहाँ 3h से आपका 1h घट गया तो 2 बचेगा, इसके बराबर 20 हो गया बेटा, तो h बराबर हो जाएगा 20 बटे 2, इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये 10 मिल जाएगा। एक मान आपने निकाला है जो h माना था, h बराबर आपका कितना निकल के आ गया है, h बराबर बेटा आपका 10 मीटर निकल के आ गया है। लेकिन हमें h नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वृक्ष की ऊंचाई चाहिए। तो वृक्ष की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अब इससे पहले वृक्ष की ऊंचाई जब बनाओगे बेटा तो क्या देखिए 20 प्लस h है, तो यहाँ लिखोगे वृक्ष की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई बेटा, वृक्ष की, किसकी ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई, तो लिखोगे वृक्ष की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 20 प्लस 10, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी आपकी 30 मीटर। एक चीज आपने निकाल ली कि वृक्ष की जो ऊंचाई आई है वो आपकी 30 मीटर। अब आपको क्या चाहिए, ये वस्तु से दूरी भी दो चीजें पूछ रहा था ना, पाद से वस्तु की दूरी, तो अगर वस्तु की दूरी निकालोगे तो वस्तु की दूरी देखिए बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा, वस्तु की दूरी बराबर बेटा क्या हो जाएगा, यानी x का मान चाहिए, तो यहाँ से इजी हो रहा है, समीकरण 2 में आप h का मान रख दीजिए, ठीक है बेटा। वस्तु की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर, यहाँ लिख लोगे h का मान आया है 10 अंडर रूट 3, और यहाँ क्वेश्चन में एक चीज और बता दीजिए समीकरण 2 से, क्योंकि आसान रहेगा बच्चों को समझने में, समीकरण 2 से। तो हमने यहाँ पर वस्तु की दूरी कितनी निकाल ली, x बराबर 10 अंडर रूट 3। अगर इस फॉर्म में नहीं आंसर आया तो आपका पॉइंट में अगर बनाना है तो ऐसे बना लीजिए, और एक चीज लिख लीजिए, ये होगा x बराबर 10 गुणे अंडर रूट 3 का मान होता है बेटा 1.732, तो 10 का जब गुणा करा लोगे तो ये 17.32 हो जाएगा और मीटर लग जाएगा। तो आपने देखा वस्तु की जो दूरी बनी है, यानी वस्तु की उस पाद से जो दूरी बनी है वो 17.32 मीटर होगी, और वृक्ष की जो ऊंचाई होगी, वृक्ष की जो ऊंचाई होगी वो कितने मीटर होगी बेटा, 30 मीटर होगी। यही सवाल का आंसर है। नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोगों ने पिछले वीडियो में 2-3 सवाल पढ़ लिए थे, उसमें ये अगला सवाल बता रहा हूं जिसको देखिएगा। अच्छा सवाल क्या है उसको पहले समझ लो। एक मीनार की चोटी से पाद के स्तर पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण थीटा, जहां tan थीटा बराबर 5/12 है। मीनार के पाद की ओर 192 मीटर चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण अल्फा, जहां tan अल्फा बराबर 3/4 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना बेटा, क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। अब देखिए बेटा इसका हल समझिएगा, सवाल का कैसे लगाना है आपको, और ये हर परीक्षा में आ सकती है, चाहे आप फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर में देखें, चाहे हाई स्कूल की मैथ में देखें, और चाहे कंपटीशन में देखें, हर जगह ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम चित्र को ट्रेस करते हैं, अगर चित्र बन जाता है तो आधा काम हमारा हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है बेटा, एक मीनार बनाना है, जो कि मैं एक मीनार बना रहा हूं। मैंने मान लिया ये कोई मीनार है, ठीक है बेटा, और मीनार से क्या कर रहा है, एक कोण आपका थीटा बन रहा है। अगर ये मान लीजिए एक पाद बिंदु से इधर की ओर ये थीटा बन रहा है उन्नयन कोण पर, तो ये आपका थीटा हो गया बेटा। और थीटा को क्या कह रहा है कि tan थीटा है, जो कि थीटा जो है वो आपका क्या है, tan थीटा है। यानी आप ये कह सकते हो कि ये जो है थीटा कॉमा लिख सकते हैं कि tan थीटा जो बराबर है वो आपका 5/बेटा कितना है, 12 है। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर एक बार समझिए, हमने एक मीनार बना ली जिसका नाम कर लिया है BC, और ये हमने मान लिया कि A बिंदु। फिर एक बार समझेंगे, एक मीनार की चोटी से पाद के स्तर पर स्थित एक बिंदु, तो मीनार की चोटी से पाद से स्तर एक बिंदु A, जहां tan थीटा यानी tan थीटा बराबर आपका 5/12 है। मीनार के
पाद की ओर चलने पर, अब जैसे ये मीनार खड़ा है आपका, क्या खड़ा है? मीनार। तो हम मान लीजिए यहाँ पर स्थित थे और हम मीनार की पाद की ओर, मतलब उसका जहाँ स्थान प्रारंभिक जहाँ से वो जुड़ा है, पाद बिंदु है उसका, उसकी ओर कितने मीटर चलने पर? कितने? 192 मीटर। तो बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ से 192 मीटर चलते हैं। मान लो इस बिंदु पर आ गए, ये आपकी दूरी जो बेटा आ गई है वो 192 मीटर। मीनार की ओर हमने कितना चल दिया, और यहाँ मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है वो आपका क्या हो गया है? डी हो गया है। मीनार की पाद की ओर 192 मीटर चलने पर वो डी बिंदु। अब यहाँ से कह रहा है कि कोण जो है वो कोण कितना हो जाता है? कोण अल्फा, और अल्फा कहें तो कितना बेटा? टेन अल्फा। अल्फा कहें तो कितना? टेन अल्फा। टेन अल्फा का मान हो जाता है 3 कितना? 4, यानी टेन अल्फा बराबर 3/4। अब देखो बेटा ध्यान से समझोगे, ये अल्फा बना हुआ है आपका, इस वाली दूरी को हम x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x। और हमसे मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? ऊंचाई। तो ऊंचाई को हमने h मान लिया है। सबसे पहले जो आपने माना है उसको लिख लीजिए। देखिए क्या क्या आपने माना है उसको लिखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कितने मीटर है बेटा? h मीटर है। तथा क्या पता है? AB बराबर 192 प्लस x मीटर, और यहाँ पर dV बराबर जो होगा बेटा वो हो जाएगा आपका x मीटर। कितना हो जाएगा? x मीटर। अब देखो ये 192 लिखा गया बेटा, सही से मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पर 192 है। अब आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। कौन से त्रिभुज? दो त्रिभुज। एक त्रिभुज बेटा देखोगे आपका आ जाएगा CAB, और दूसरा जो त्रिभुज होगा आपका CDB, या ऐसे यूं कह सकते हैं समकोण त्रिभुज ले सकते हो। समकोण त्रिभुज CBA में यहां लिखोगे समकोण त्रिभुज CBA में आ जाओ बेटा। तो आप जानते हो, क्या जानते हो? जब मेरे पास लंब और आधार हो तो वहां पर टेन ही तो लगता है, और ऑलरेडी टेन बता ही दिया है प्रश्न ने, तो और आसान हो गया है। तो यहाँ पर बेटा क्या लिखोगे? टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? h बटे पूरा, पूरा मतलब 192 प्लस x, तो ये हो जाएगा h बटे 192 प्लस x। अच्छा टेन थीटा का मान भी प्रश्न बता रहा है। कितना मान है बेटा? 5/12। तो हम यहाँ रख लेते हैं। यहाँ हमने क्या किया? 5/12 रख लिया और बराबर का साइन लगा लिया। यहाँ h बटे कर लिया है 192 प्लस x। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है? h बराबर निकाल लेना है। किसके बराबर निकालना है? h बराबर। तो बेटा जब h बराबर आओगे तो ये हो जाएगा 12h बराबर, यहाँ 5 का गुणा करा लीजिए, 5 इंटू 192 प्लस x हो जाएगा। तो h बराबर आपका कितना हो जाएगा बेटा? 5 दूनी 10, एक कैरी, 9 बना 45, एक 46, कैरी 4, 5 एकन 5, 5 4 9, और प्लस का हो जाएगा बेटा 5x। जब नीचे आ जाओगे तो आपका बटे में 12 आ जाएगा। इसे समीकरण नंबर कौन सा हमने बेटा बना दिया है? एक बना दिया। एक त्रिभुज से हमने क्या किया है? आपका h बराबर निकाल दिया। अब इसी क्रम में बेटा हम आगे चलते हैं। कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं उसको ध्यान से समझिएगा। इसी क्रम में हम क्या करते हैं? हम त्रिभुज ले लेते हैं। अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज CBD में यहाँ लिखोगे समकोण त्रिभुज CBD में। आ जाओ बेटा ध्यान से, किसमें आ गए? CBD में। फिर आपको टेन क्या लगाना है? अल्फा लगाना है बेटा। तो यहां से आप देखोगे टेन अल्फा बराबर h बटे x। अच्छा इसका मान प्रश्न में दिया है, कितना दिया है? 3/4 लिख लोगे बराबर h बटे कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, h बटे x। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? सीधे सीधे x का मान निकाल लेते हैं और समीकरण एक में पुट कर लेते हैं। तो x बराबर देखो क्या हो जाएगा? 3x बराबर आप 4h लिखोगे,
तो x का मान आ गया बेटा 4h/3। इसे चाहो तो डालो समीकरण या ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ x बराबर क्या निकाल लिया है 4h/3। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। किसमें रख दें 1 में। तो यहाँ लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, बेटा रखिए 1 में, जहां आपका x वहीं रखना है। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा h बराबर 960 हो गया है प्लस 5 गुणे x आ गया है। यहाँ लिखोगे 4h आपका 3 और ओवरऑल इसके नीचे जो बेटा आएगा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब एक चीज और आपको ध्यान से समझना है, यहाँ हम गुणा करा लेंगे और फिर इसका इसमें लाशा भी लेना, तब इसके नीचे आपका कितना आएगा 3 और आएगा। तो बेटा देखिए यहाँ पर क्या बन गया है, इधर ही इसको समझ लीजिए। ये हो गया है 960 प्लस 20h/3 हो गया है और बटा 1 मान लेंगे। फिर इसके नीचे आपका 12 आएगा। अब यहाँ भी लाशा लेते हैं, तो जब यहाँ भी लाशा लोगे तो आपका ये बन जाएगा 3 का और गुणा हो गया है 0 हो गया है, 6 3 18 एक कैरी हो गया है, 9 3 27 1 28 हो गया है और प्लस हो जाएगा आपका 20h और नीचे बेटा जो आएगा देखिए उसको ध्यान से समझिए, नीचे अब आ जाएगा 12 गुणे 3। कितना होगा 12 गुणे 3, क्योंकि हमने इसको कंप्लीट कर लिया तो इसके नीचे गुणे में चला जाएगा। अब अगर देखोगे और यहाँ बराबर का साइन है, अब इसको देखोगे तो यहाँ पर h बराबर आप करोगे तो h बराबर हो गया बेटा कितना हो गया है 28 80 प्लस का हो गया 20h और ये 12 गुणे 3 करा लोगे तो 12 तिया हो जाएगा 36 लिख लिया। अब इसका भी इधर गुणा कर लो, जब इसका गुणा करोगे तो देखो बेटा क्या बन जाएगा, इम्प्लाइज दैट 36h बराबर 28 80 बराबर, और बराबर नहीं सॉरी यहाँ प्लस का साइन लगाओगे और ये होगा आपका 20h। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो ये हो जाएगा बेटा 36h माइनस का 20h बराबर हो गया है 28 80। तो यहाँ 36 से 20 गया तो बचा बेटा 16, तो 16h बराबर आ जाएगा आपका कितना 28 80 बचेगा। फिर एक बार समझेंगे, हमने क्या किया बेटा इसको इधर लाए हैं तो ये 36h माइनस का 20h, अब 36 से 20 घटाओगे तो 16 बचेगा, इधर आपका ज्यों का त्यों आता है। अब इसके बाद देखिए जब यहाँ पर आप h बराबर कैलकुलेट करोगे तो h बराबर आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 28 80/16। 16 आया है तो इसे 4 से पहले काट लो, 4 से बेटा काटोगे 4 चको 16 हो गया है, यहाँ काटोगे तो 4 सत्ते 28 4 दूनी 8। तो यानी बेटा एक बार ध्यान से समझेंगे, यहाँ h बराबर मिला है 720/4। अब 4 से फिर काट दीजिए तो ये हो जाएगा 4 एकन 4 4 अटे 32 1 0। तो यहाँ पर h बराबर कितना निकल के आ जाएगा 180 मीटर। और आपने मीनार की ऊंचाई को क्या माना था h माना था, और इसमें मीनार की ऊंचाई को h माना था और इसमें यही पूछा गया था कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो मीनार की ऊंचाई बेटा कितनी निकल जाएगी h बराबर 180 मीटर।